हेलो दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अवश्य अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के पहले चैप्टर जो है नाम रियल नंबर। तो हम रियल नंबर में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ और दूसरा एरिथमेटिक। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे एरिथमेटिक, क्योंकि सबसे जब एक्सरसाइज 1.0 के आपके चैप्टर में यही एचसीएफ एचसीएफ और दूसरे एक्सरसाइज में एरिथमेटिक दिया हुआ है। तो हम पढ़ेंगे क्योंकि ये एचसीएफ एचसीएफ आप छोटे क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से आपको रिवाइज करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ये सब जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आगे आप सॉल्व करेंगे जैसे ये एरिथमेटिक, इसमें आपको को प्राइम लगाना पड़ेगा। तो को प्राइम क्या होता है ये सब आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये सब पहले हम आपको सिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन होती है जो होता है प्राइम नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, having only two factors, 1 and the number itself। इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर वो होता है जो जिसके दो फैक्टर्स हो, ओनली टू फैक्टर्स, ना ही एक फैक्टर होना चाहिए ना ही तीन फैक्टर होना चाहिए, ओनली टू ही फैक्टर्स होना चाहिए। जो 1 से डिवाइड हो 1 और जो खुद से डिवाइड हो, मतलब कि हैविंग ओनली टू फैक्टर, जिसका टू फैक्टर्स होना चाहिए, जो एक 1 से डिवाइड होता हो और एक जो नंबर है वो खुद से इटसेल्फ, वो नंबर खुद से डिवाइड होता हो। ठीक है, तो हम लोग इसमें एग्जांपल में आपको लगा दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 2, अब 2 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? एक तो 1 जो 1 2 को डिवाइड कर रहा है, और एक 2 जो 2 खुद 2 को डिवाइड करता है, एक 3, एक 1 जो है वो 3 को डिवाइड करता है, और जो 3 है 3 खुद को डिवाइड करता है। इसमें ये 5, तो एक 1 है जो 1 5 को डिवाइड करता है। ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि 5 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 1 5 को डिवाइड कर रहा है, और 5 खुद को डिवाइड करेगा, और 1 एक 5 को डिवाइड कर रहा है। ऐसे मैं 7 ले लूंगा, तो 7 में एक 1 डिवाइड करेगा 7 को, और 7 खुद 7 को डिवाइड करेगा। तो ऐसा ही चलता जाता है एट। ठीक है, अब ये होता है अब प्राइम नंबर। अब जैसे आप पूछ सकते हैं कि हमने 4 क्यों नहीं लिया? ठीक है, 4 क्यों नहीं लिया, 6 क्यों नहीं लिया, 8 क्यों नहीं लिया? तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। मैंने 4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 4। क्यों? क्योंकि 1 भी 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी 4 को डिवाइड कर सकता है, 4 भी 4 को डिवाइड कर सकता है। तो इसमें हम लोग डिफरेंशियल पढ़ेंगे कि ओनली 2 फैक्टर्स होना चाहिए, 2 से मोर फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो हमको 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं। कितने फैक्टर दिख रहे हैं? 3। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब 6 1 6 को डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 6 को डिवाइड करता है, और 6 खुद। यहाँ पे तो मेरे को 4 फैक्टर्स दिख रहे हैं, जबकि चाहिए कितने? 2 फैक्टर्स चाहिए। इसमें 1 8 को डिवाइड करेगा, 2 8 को डिवाइड करेगा, 4 8 को डिवाइड करेगा, और 8 खुद। इसमें भी हमको 4 फैक्टर दिख रहे हैं। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए। तो ये हमारे नहीं होते। और एक ध्यान रखें कि यहाँ पे 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 1 का तो बस एक ही फैक्टर है जो 1 है। अगर हम इसे क्या 2 बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 1 2 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम ये इसको प्राइम नंबर में नहीं जोड़ते हैं। तो ये होता है प्राइम नंबर जिसके बस 2 ही फैक्टर्स है, एक 1 और एक खुद को डिवाइड करते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? इसकी एक डेफिनेशन होती है, कंपोजिट नंबर हैविंग 2 और मोर फैक्टर्स। मतलब प्राइम नंबर क्या था जिसमें ओनली 2 होना चाहिए, ना ही 1 होना चाहिए, ना ही 3 फैक्टर्स होना चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स होना चाहिए। तो ये कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर्स होना चाहिए।
टू और मोर फैक्टर। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। एग्जांपल मैंने लिया 4 के एक 1 जो 4 को डिवाइड करता है, एक 2 जो 4 को डिवाइड करता है, एक 4 खुद है जो 4 को डिवाइड करता है। तो इसे कितने फैक्टर हुए? 1 2 3। मुझे चाहिए कितने? 2 और मोर फैक्टर्स। यहाँ पे 3 फैक्टर्स है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। मैंने यहाँ 6 लिया। 1 डिवाइड करता है 6 को, 2 डिवाइड करता है 6 को, 3 डिवाइड करता है 6 को, और एक 6 खुद डिवाइड करता है 6 को। तो इसके भी 4 फैक्टर्स हैं, इसलिए हम भी इसे कंपोजिट नंबर कहेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा और मोर फैक्टर चाहिए। मैं यहाँ 8 ले लूंगा, तो 1 डिवाइड करेगा 8 को, 2 डिवाइड करेगा 8 को, 4 डिवाइड करेगा 8 को, और 8 खुद डिवाइड करेगा 8 को। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, तो इसमें इससे भी हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे कि मुझे 2 और मोर फैक्टर। अब ये ऐसे चलता जाएगा। अब आप बोलेंगे मैंने 2 क्यों नहीं लिया? 2 भी ले लिख के आपको मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं लिया। तो फिर 2 के पास 2 ही फैक्टर है, 1 और एक 2 खुद फैक्टर है। और हमने तो पढ़ा है कि ये 2 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके 2 फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 2 और मोर फैक्टर चाहिए। यहाँ पे 2 ही फैक्टर है, तो इसे हम कंपोजिट नंबर नहीं बोलेंगे। तो ये आप जान सके होंगे कि कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसे हैविंग 2 और मोर फैक्टर्स होना चाहिए, मतलब कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होना चाहिए। 2 तो यहाँ है ही, 2 नहीं, 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है? ओके, अभी आप लोग को प्राइम मत करिए, को प्राइम पढ़िएगा एरिथमेटिक समय, तो फिर आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे, तो भी मत करिए। अभी आप लोग पढ़िए एलसीएम। तो अब एलसीएम क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसके फुल फॉर्म तो हम जानेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आप लोग भी जानते होंगे कि इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब ये होता क्या है, एलसीएम हम लोग निकालते कैसे हैं नंबर से? जैसे मैंने एग्जांपल में ले लिया 6 12। ठीक है, 12, ये मैंने 6 लिया, 12 लिया। अब इसके पहले क्या करेंगे ये देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे जानते हैं, ये जो एलसीएम है ये इसका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको उल्टे चलेंगे, ऐसे मल्टीपल से शुरू करेंगे, फिर कॉमन आएंगे, फिर कॉमन से लीस्ट पे जाएंगे। जब हम लोग ऐसे चलेंगे ना, तो मेरा जो एलसीएम है वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा अब इधर आइए मैं बताता हूँ। ऐसे कि इसमें पहले क्या होता है 6, एलसीएम का 6, तो 6 का एलसीएम क्या लेंगे? तो इसमें देखिए इसका फुल होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब पहले हम लोग मल्टीपल करेंगे। ठीक है, हम लोग पीछे चलेंगे तो हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो पहले मल्टीपल करेंगे। किसका मल्टीपल करेंगे? जिसका मैंने नंबर लिया है। क्या लिया है? 6 और 12 लिया है। तो ये जो 6 और 12 है, 6 का मल्टीपल करेंगे तो 6 12, 6 3 18, 24 30 36, ऐसे चला जाएगा। और 12 का मल्टीपल 12 24 36 48, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है एलसीएम में? एलसीएम में कह रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में तो हम मल्टीपल पहले करेंगे, तो मैंने मल्टीपल कर लिया 6 12 का। ठीक है, अब कह रहा है ये तो मेरा ओके हो गया। अब कॉमन करेंगे, तो मल्टीपल तो कर लिया, उसमें कॉमन क्या आ रहा है वो कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन 12 आ रहा है, दोनों में देख रहे हैं कॉमन आ रहा है, 24 कॉमन आ रहा है, 36 कॉमन आ रहा है, और ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा तो फिर कॉमन आता रहेगा। लेकिन अभी मैंने तो कॉमन निकाल लिया, मल्टीपल भी कर लिया, कॉमन भी मेरा ओके हो गया। अब हम लोग करेंगे लीस्ट, कि जो कॉमन निकाले हैं, जो हम लोग ने कॉमन ये है ना 36 24 12, ये जो कॉमन है, ये जो कॉमन का लीस्ट मतलब जो सबसे छोटा नंबर होता है। तो ये जो कॉमन निकला इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या लिखा है? 12 दिख रहा है आपको। ओके, 24 तो सेकंड नंबर पे आता है, 36 थर्ड नंबर पे आता है, लेकिन सबसे छोटा जो 6 और 12 का मल्टीपल हो वो क्या है? 12।
अब समझे, पहले मल्टीपल लेंगे फिर कॉमन लेंगे दोनों में। अब उसका सबसे छोटा नंबर क्या है, तो 12 है, तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका क्या होगा आंसर, एलसीएम ऑफ 6 12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम लोग तो ये समझ गए कि हाँ एलसीएम ऐसे जाता है कि ऐसे चलेंगे तो आ जाएंगे आंसर तक, लेकिन उसको हिंदी में एक बार समझने की कोशिश करिए क्या होता है। तो मैंने एलसीएम लिया 6 और 12 का, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ये दोनों क्या है, दोनों का मतलब है जिसका मैंने एलसीएम लिया, मैंने एलसीएम किसका लिया था, 6 और 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 12। तो यहाँ पे तो आप लिखेंगे वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, लेकिन हमने एलसीएम लिया 6 और 12 का, तो हम वो सबसे छोटा नंबर जो 6 और 12 से डिवाइड हो जाए, मतलब ये जो 12 है ना वो सबसे छोटा नंबर, ये लिस्ट मैंने 12 निकाला है कॉमन लेकर, तो 12 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। मतलब ये जो 6 ना दोनों नंबर, दोनों मतलब ये 6 और 12, जो 6 और ये 12 है, ये जो 12 है ना ये दोनों से डिवाइड हो सकता है, मतलब 6 भी 12 को से डिवाइड हो सकता है और जो 12 है 12 भी 12 से डिवाइड हो सकता है। तो ये होता है कि अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो सबसे छोटा नंबर जो 6 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाए, 6 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो ये एलसीएम होता है। अब इसका मतलब यही है कि ये जो 12 है 12 भी डिवाइड हो जाएगा 6 से, 12 भी, और ये भी 12 डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो ये एलसीएम होता है। अब आप लोग क्या करिएगा कि ये जो है ना ये हिंदी वाला पार्ट, ये आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम आता है तो रिवाइज करने में मदद मिलती है, क्योंकि हिंदी ये सब क्या समझ में है, लेकिन ये जो आप पढ़ेंगे हिंदी तो ये अच्छा दिमाग में घुसेगा कि हाँ वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दोनों से डिवाइड हो जाता है, वो एलसीएम होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए ये जरूर लिखिएगा हिंदी वाला पार्ट। अब हम लोग समझेंगे एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ का फुल होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये तो मैं ज्यादा जैसे एलसीएम, अब इसे कैसे निकालते हैं, तो जैसे हम लोगों ने एलसीएम निकाला था मल्टीपल करके पीछे से आगे चला था, तो इसे भी हम पीछे से आगे ही चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, फिर हम कॉमन निकालेंगे, फिर कॉमन में सबसे हाईएस्ट जो होता है वो निकालेंगे, और जो सबसे हाईएस्ट होगा कॉमन में वो हमारा एचसीएफ होगा। तो जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल में 6, वहाँ पे 6 12 लिया था, यहाँ पे मैं 6 12 भी लेके आपको दिखाता हूँ। 6 ले लिया 12 भी लिया, अब इसका फैक्टर बोल रहा है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, बच्चे मैंने 6 लिया 12 लिया, ठीक है। अब इसके फैक्टर निकालिए, फैक्टर यहाँ फैक्टर बोल रहा है, यहाँ मल्टीपल नहीं हो रहा है, वहाँ पे तो मैं करता था कि 6 12 24 36, तो वो मल्टीपल हो गया, यहाँ पे मुझे फैक्टर निकालना। फैक्टर क्या होगा, ये 1 2, क्यों, क्योंकि 1 6 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, 4 नहीं 6 को डिवाइड करेगा। 12 का क्या आएगा फैक्टर, 1 12 को डिवाइड करेगा, 2 12 को डिवाइड करेगा, 3 12 को डिवाइड करेगा, 4 12 को डिवाइड करेगा, 6 12 को डिवाइड करेगा, 12 खुद 12 को डिवाइड करेगा। तो ये 6 और 12 का फैक्टर हो गया, ठीक है। तो हमने फैक्टर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हमको कॉमन निकालना है, ये जो फैक्टर है ये दोनों फैक्टर में से कॉमन क्या निकल रहा है, तो इसमें एक 1 कॉमन है, ये देखिए दोनों में 1 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, और क्या है, और दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है, ठीक है। अब हम लोगों ने कॉमन वाला पार्ट निकाल लिया कि
इन दोनों में ये 4 कॉमन है। अब हमने कॉमन वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, फैक्टर निकाला, फिर कॉमन भी कर लिया। अब मुझे हाईएस्ट निकालना है कि अब ये कॉमन में हाईएस्ट है, तो सबसे हाईएस्ट मुझे ये 6 दिख रहा है। ये नहीं कि 12 कर देंगे, नहीं 12 कॉमन नहीं है ना, मुझे कॉमन में हाईएस्ट निकालना है। तो ये 1 2 3 6 1 2 3 6 सबसे हाईएस्ट आपको कौन लग रहा है? 6 लग रहा है। तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे आंसर में? HCF ऑफ 6 12 6 हो जाएगा। तो HCF क्या होगा 6 12 का? 12 हो जाए 6 हो जाएगा। तो ये HCF है। अब HCF का हिंदी में इसका भी देख लीजिए, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में 6 और 12 को डिवाइड कर दे। इसका मतलब क्या है कि वो सबसे बड़ा नंबर, तब क्या था वो सबसे छोटा नंबर, क्यों? तो मतलब एलसीएम निकाल रहे थे, अभी हम एचसीएफ निकाले तो वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों मतलब कि ये दोनों मतलब 6 और 12 जिसका मैंने फैक्टर निकाला है को डिवाइड कर दे। मतलब कि वो सबसे बड़ा नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर ये 6 है। वो सबसे बड़ा नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो ये जो दोनों को 6 और 12 जो ये 6 और 12 दोनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। मतलब कि जो 6 है ये दिखेगा, तो जो 6 मैंने इससे निकाला है वो 6 को भी डिवाइड कर देगा और वो 12 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसका हिंदी आप जरूर लिखिएगा कि काम आएगा और यहाँ पे स्टार लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये जरूर लिखिए और समझ गए ना, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देगा। 6 12 जो 6 है वो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो ये हो गया अपना एचसीएफ वाला पार्ट। अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि हाँ एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये तुम समझ गए। तो एलसीएम वाला पार्ट और एचसीएफ वाला पार्ट तो क्या होता है ये समझे। अब निकालना कैसे है वो निकालना भी तुम्हें सिखा दे, लेकिन अब जैसे क्वेश्चन आएगा जैसे आपको एक्सरसाइज 1.1 में तो वो कैसे निकालना है ये समझिए। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन आपको बोल दिया, फाइंड द LCM and HCF of 8 and 24। ठीक है, अब ये आपको क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8 and 24। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ सॉल्यूशन। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ 8 और 24 का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। किसका निकालना है? 8 और 24। तो पहले हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे और 24। अब एलसीएम भी करेंगे, एचसीएफ भी करना है। तो फिर सबसे पहले हम इसका मल्टीपल लिख लेते हैं। तो 8 का मल्टीपल 8 16 24। आगे बताइए आप। ठीक है, तो ऐसे चलता जाएगा। 24 का 24 रॉक भाई। ठीक है, तो 8 और 24 का मुझे एलसीएम एचसीएफ निकालना, तो हम पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसे बचपन में निकालते थे ना, ये ऐसे करके 8 का 2 से डिवाइड करेगा 8 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेगा 4 2 आएगा, फिर 2 डिवाइड करेगा 1। ये 2 2 2 तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ऐसे लिख सकते हैं। अब 24 का हम लोग निकालेंगे 20 ऐसे करके 2 ये आ जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। अब इसका फैक्टर भी मैंने निकाल लिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये फैक्टर आ गया। ठीक है, ये रफ वाला पार्ट है। तो ये अब मैंने इसका फैक्टर निकाल लिया 8 और 24 का। ठीक है, अब एचसीएफ बहुत इजी निकालना। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अब हमने क्या किया 8 और 24 का मैंने फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन हम लोग कॉमन देखेंगे ये दोनों में
तो ये जो 2 है 2, ये 2 वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो इसे मैंने एक सर्कल में बना दिया। अब ये 2 वाला पार्ट भी कॉमन है, तो मैं इसे भी सर्कल बना दिया। ये 2 वाला पार्ट भी कॉमन है, तो मैंने इसे भी सर्कल बना दिया। अब HCF क्या होगा? तो HCF ऑफ 8 and 24 क्या होगा? 2 into 2 into 2, ये जो कॉमन आया है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 3 3 6, तो ये नहीं कि इसका 6 बार मैं 2 लिखूंगा, नहीं, ये कॉमन हो गया ना, तो अब ये एक बार लिखाएगा 2, ये कॉमन हो गया एक बार 2, ये कॉमन हो गया एक बार 2, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका जो HCF होगा वो 8 होगा। अब हम 24, अब हम लोग HCF तो निकल गया, ठीक है। HCF किसका निकला? 8 8। अब हम लोग LCM निकालना सीखेंगे, तो LCM कैसे निकलेगा? जो LCM होगा ना वो इसका पहले मल्टीपल करना। अच्छा, ये जो 2 2 into 2 है, ये 2 into 2 into 2, इसको मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 3 है तो फिर 2 का मैं सीधा क्यूब लिख दूँ, एक ही बात बराबर है। अब मैं इसका क्या है 2 into 2 into 2 into 3, इनमें से 2 का क्यूब into 3 और पावर 1 ही है, तो मैं इससे मैं 2 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। अब हमें इसमें ये देखना है कि इसमें कितने नंबर अलग अलग हैं। तो इसमें क्या एक एक ही नंबर है और एक 3, मतलब कि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे अलग नंबर कितने हैं? 2 अलग नंबर है। कौन? एक तो 2 है और एक 3 है, ठीक है। अब हम लोग जब LCM निकालेंगे 8 और 24 का, तो फिर पहले ये नंबर को लिख लेंगे कि जो मुझे अलग नंबर लिखा है। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा 2 का क्यूब into 3। अब आप बोलोगे कि ये 2 का क्यूब 3 का 1, अब 2 बार 2 का क्यूब है ना, तो 2 बार लिखना चाहिए यहाँ पे 2 का क्यूब नहीं, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? जैसे ये है। अब हम लोग ने जैसे ये नंबर निकाला कि 2 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये जो 2 है वो सेम नंबर दिख रहा है, दोनों में सेम है, कॉमन है, तो इसे हम एक बार लिखेंगे, तो इसे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई। अभी हम लोग पावर नहीं चढ़ाएंगे, अभी सिर्फ मैंने भी कॉमन निकाला कि हाँ ये सेम है, तो मैंने एक 2 लिख दिया। अब 3 कितने बार है? 3 भी एक ही बार है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। जब ये लिख दिया मैंने, तो इसका पावर है। अब पावर कैसे निकालना है? जिसका हाईएस्ट पावर हो। 2 पर सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 3, इसमें भी 3 ही है, इसमें भी 3 है, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ 1 ले लेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 into 3, 8 into 3, 8 3 जा 24, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ। तो ऐसे निकाला जाता है एलसीएम ऑफ एचसीएफ 8 and 24 का, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में करते हैं। Find the LCM and HCF of 90 और 160, ठीक है, एंड 160, ठीक है। अब मुझे 90 और 160 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अब ये पहले मैंने छोटा नंबर दिया था 824, तो ठीक है। अब ये बड़ा नंबर आ गया, तो क्या इसका नहीं, इसका भी निकलेगा। इसका भी कैसे निकालेंगे? वो उसी प्रोसेस से, जैसे उस प्रोसेस की वैसे वैसे करते। आप लोग बस लिखिएगा, मतलब पेन को नीचे धर दीजिए, बस देखिए मुझे कैसे करता हूँ। तो मैं 90 पे लिख लिया, तो 90, फिर क्या है 160, 90 160, और फिर मैं 90 का फैक्टर करूंगा 2 45 3 15 3 5 5 1, इसका फैक्टर क्या आया? 2 into 3 into 3 into 5, ठीक है। हम लोग 160 का निकाल लेंगे इसी तरह। 280 240 220 210 2 5 5 1,
फिर कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 1 2 3 4 5 1 2। ठीक है, और लोगों ने ये निकाल लिया। ऐसे इधर रफ वर्क करके कर लीजिएगा। अब ये निकाल लिया। अब मुझे इसमें HCF जैसे निकालना है। HCF 90 और 160 का। तो इसमें अब मुझे कॉमन ढूंढना है। 90 और 160 का मुझे HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या कॉमन देखना पड़ता है। तो इसमें 2 कॉमन है और एक ये 5 कॉमन है। ठीक है, अब इसमें क्या है आपने देखा, इसमें बस 2 ही नंबर कॉमन है। 2 कॉमन है और इसमें 3 कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें 3 एक बार भी नहीं, तो कॉमन है नहीं, और इसमें 5 एक बार, तो 5 कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको हम लिख लेंगे नीचे 2 इंटू 5। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो HCF निकालना बहुत आसान है। बस फैक्टर करो, दोनों में कॉमन निकालो, जो कॉमन है उसको मल्टीप्लाई करके HCF निकालो। अब लोग LCM से निकालेंगे। बस LCM एक बस होता है फंसा। अब इसको फिर मैं वैसे ही लिखूंगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख दूंगा इंटू 5, 2 पर पावर 1 तो 3 पर 5, 2 पर पावर 5 इंटू 5 पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1 है। अब यहाँ पे समझिएगा अच्छे, ये अभी मैंने यहाँ पे मल्टीपल ले लिया, यहाँ पे मल्टीपल ले लिया। अब यहाँ पे अलग अलग कितने नंबर हैं, तो यहाँ पे एक 2 नंबर है, एक 3 है और एक 5 है। और जहाँ पे 2 5 तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले ही लिया कि हाँ 2 5 यहाँ पे भी और 3 यहाँ पे भी है। तो अलग अलग प्राणी, मुझे प्राणी देखना है। अगर यहाँ पे अलग अलग प्राणी कितने हैं, तो अलग अलग प्राणी कितने हैं, एक 2 प्राणी है, एक 3 प्राणी और एक 5 प्राणी है। यहाँ का मैं नहीं जोड़ूंगा क्योंकि 2 5 तो यहाँ पे मैंने जोड़ ही दिया है। ठीक है, तो फिर 2 3 5, तो पहले मैं नंबर लिख दूंगा कौन कौन प्राणी अलग है। तो 2 3 5, अब ये मैंने प्राणी लिख दिया। अब इसमें क्या देखना है कि पावर, जिसका हाईएस्ट पावर हो। अब 2 है, अब 2 में यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 5 है, तो हाईएस्ट कौन सा है, तो पावर 5, तो पे यहाँ पे मैं 5 लगा दूंगा। ठीक है, अब 3 है, तो 3 पर पावर हाईएस्ट कितना है 2 है, तो 2 लगा दूंगा। 5 पर पावर हाईएस्ट कितना है 1 है। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, अब ये 2, ठीक है, अब 2 पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5। अब ये 2 का पावर 5 कितना होता है 32 इंटू 9 इंटू 5 45। ठीक है, और 45 और 32 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 1440। आप समझ गए। ये हो गया LCM। अब ये समझ गए कि अलग अलग मैंने पहले प्राणी ढूंढ लिया, इससे अलग अलग मैंने पहले प्राणी ढूंढ लिया। अब उसका हाईएस्ट पावर देखा क्या है, पावर लगा दिया। अब 2 पर पावर 5 क्या होता है, तो 32 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है 5, 9 5 जा 45, 32 इंटू 45 1440। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब जैसे कोई पूछ लेता है कि इसका प्राइम नंबर बताओ, बस प्राइम नंबर पूछ लेता है, तो इसमें जानते कुछ नहीं करना होता है। जैसे बस ये 90 और 16, जैसे ये 90 है, ठीक है, और ये 160 है, तो इसका मैंने क्या करा था 2 इंटू 90 का 2 45 3 15 3 5 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 160 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये हमने फैक्टर निकाल लिया था 90 और 160 का। अब ये बोलता है कि इसका प्राइम फैक्टर निकालो। तो अब ये कैसे निकालेंगे, कोई बच्चे सोच रहे थे, क्योंकि हमने भी आपको बताया LCM निकालना, प्राइम फैक्टर तो सिखाया नहीं। तो
कुछ नहीं होता है। मान लीजिए अगर आपका सिर्फ 90 पूछा हो तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा ना, प्राइम फैक्टर ऑफ 90 वो सिर्फ 2 इंटू 3 कितने बार है, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5, यही आपका प्राइम फैक्टर होता है बस, और कुछ नहीं करना होता। जैसे प्राइम फैक्टर ऑफ 160 तो 2 कितने बार है, 5 बार, तो 2 पर पावर 5 इंटू 5, ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया। बस इतना ही, यहाँ पे इसके में आपको निकालना भी नहीं है, यहाँ पे बस कॉमन ये लेना है और पावर चढ़ा के एक प्राइम फैक्टर निकल जाता है, ये आपका प्राइम फैक्टर होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे सीबीएसई 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड था, लेकिन अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आ सकता है आपके बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन क्या करे समझने का कोशिश करिएगा कि इफ ए कह रहा है कि ये 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर x है, ठीक है, और यहाँ बी कह रहा है 2 की पावर 3 3 इंटू 5, ये हमको गिवन दिया हुआ है, और सी कह रहा है 2 की पावर 2 3 इंटू 7। अब कह रहा है एलसीएम ऑफ ए बी सी, मतलब कि ये जो ए है, ये जो बी है और ये सी है, सी का ये वैल्यू दिया है, वैल्यू मतलब ये एक्सप्रेशन किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि एलसीएम ऑफ ए बी और सी का मुझे एलसीएम दिया हुआ है 3780, ठीक है। अब मुझे बोला देन फाइंड x इज इक्वल टू, तो मुझे x फाइंड करना है, तो यहाँ ऑप्शन है, आप भी प्रैक्टिस करके बता सकते हैं। तो फिर अभी आप पहले सोचिए क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ पे a ये दिया हो, b ये है, c ये है, और मुझे एलसीएम भी गिवन है और मुझे x निकालना है, तो मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एलसीएम जब भी आए तो क्या करना है। जैसे यहाँ a है तो फिर यहाँ एलसीएम ऑफ a b c, तो सबसे पहले a का करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3x, b 2 का स्क्वायर 3 इंटू 5, ये मैंने लिख दिया क्योंकि ये गिवन है। फिर c का लिख लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, अब ये तो गिवन है। अब मैंने आपको बोला था कि जितने भी पावर में है उसको तोड़ दो, अब इसको मैं तोड़ दूंगा, और ये सिर्फ एलसीएम में लेने वक्त, एचसीएफ में अलग चीज करते हैं, तो एलसीएम में लेने वक्त हम इसे तोड़ देंगे। तो 2 का अगर स्क्वायर है तो ये 2 इंटू 2 कर देंगे इसे, इंटू पहले 2 का स्क्वायर इंटू 3 पर x, यहाँ पे भी है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अब मैंने बोला था आपको कि अब एलसीएम लेने वक्त हम अलग अलग प्राणी को ढूंढते हैं। अब यहाँ कितने प्राणी दिख रहे हैं, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है और एक 7 दिख रहा है। तो अब ये सब लिख लेंगे। तो हम लोग कैसे करते थे, पहले एलसीएम ऑफ ए बी सी, पहले अलग अलग प्राणी को लिख लेंगे, तो 2 3 5 7। अब इसकी पावर देखेंगे। मैंने क्या बोला था कि एलसीएम में हम लोग तो प्राणी तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन किसकी जो पावर होती है, किसकी जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो 2 की पावर में यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 2 हुआ, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे। अब 3 है, अब 3 पर हाईएस्ट पावर क्या है, 1x, तो हम लोग x कर देंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि x की पावर क्या है, x की वैल्यू क्या है, तो हम लोग x मान लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ 5 है, 5 का पावर 1 है तो 1 ले लेंगे, और 7 की पावर 1 है तो 1। अब ये हमारा एलसीएम आ गया है ए बी सी का। तो ये जो क्वेश्चन है ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है। जो अभी तक मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया ना एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने वाला, वो पहले पूछ जाते थे, अब बहुत ही कम पूछ जाते हैं। लेकिन अभी जो ये देख रहे हैं, ये लेटेस्ट जैसे 2025 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में ऐसा ही आएगा, इसलिए मैं आपको पहले से ऐसा सिखा दूंगा कि फिर आप वहां जाके अटके ना, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स 2 कौन सा है, एक m है और एक n है, आर एक्सप्रेस, मतलब कि जो m है और जो n है उसको एक्सप्रेस किया गया है, मतलब उसका वैल्यू, मतलब उसको एक्सप्रेस किया गया है एज m इक्वल टू ये, मतलब कि जो m का जो एक्सप्रेशन है ना, क्या कर रहा है कि m को एक्सप्रेस किया, मतलब m का जो एक्सप्रेशन है वो ये है पेपर 5 q पर स्क्वायर, और n का जो एक्सप्रेशन है वो पेपर क्यूब और q पर 4 है, ठीक है। अब कह रहा है वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर, जहाँ पे ये जो p है और ये q है ये प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम नंबर मैंने आपको सिखा चुका हूँ। तो फिर ये जो p एंड q है वो प्राइम नंबर है, और पूछ क्या रहा है कि द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ
m, ये जो m है और n है, m and n is। अब m और n का आपसे एलसीएम पूछा है। मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ कह रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, कौन कौन है, m and n। यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर है जो m and n है। अब उसे एक्सप्रेशन किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, जो m की वैल्यू ये दिया गया है और n का वैल्यू ये दिया गया है, और उसमें बोल रहा है कि जो वेयर p and q है वो प्राइम नंबर है जिसका दो ही फैक्टर्स हो। पढ़ाया था ना कि जिसका एक मल्टीप्लाई और q खुद का, जैसे ये p है तो p जो है उसका एक हो और एक p खुद हो, तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है, p प्राइम नंबर है। अब पूछा गया एलसीएम ऑफ m एंड n। अब ये m और n का एलसीएम, जो m का जो वैल्यू है और n का जो वैल्यू है इसका हमको एलसीएम बताना है। अब यहाँ पे ऑप्शन जो, अब मुझे इसमें टिक करना है, तो कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम ऑफ m n, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या है, p पर 5, q पर 2, और n का क्या है, p पर 3, q पर 4। अब मैंने एलसीएम आपको सिखाया था कि इसको मल्टीप्लाई में पहले कर दो, तो इसको मैंने मान लीजिए मल्टीप्लाई में कर दिया, p पर 5 वैसे ही मल्टीप्लाई में ये इंटू q पर 2, इसको p पर 3 इंटू q पर 4। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अब ये तो करिए, अब इसका प्राणी लो, कितने प्राणी, यहाँ पे कितने प्राणी, दो प्राणी है, एक p है और एक q है, यहाँ पे भी p q है, तो इसमें मात्र दो ही प्राणी है। तो अब मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा एलसीएम ऑफ m n, तो पहले हम लोग p और q लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो प्राणी है तो मैंने p q लिख लिया। अब क्या सिखाया था कि जो p q है उसके हाईएस्ट फैक्टर क्या है, मतलब कि यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, लेकिन फैक्टर किसका हाईएस्ट है, तो 5 3। अब 3 5 में कौन सा हाईएस्ट फैक्टर 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 5 कर देंगे, ठीक है। अब Q भी मैंने 2 है, अब यहाँ पे Q ले लिया। अब सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 2 4, तो 2 4 में सबसे हाईएस्ट कौन है, 4 है, तो ये p पर पावर 5 और q पावर 4, ये जो है अपना आंसर, p पर 5 तो ये जो c है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही एलसीएम, अगर ऐसा होगा तो घबराना नहीं है, ये जो वैल्यू है वैल्यू देखना है। पूछा क्या है, तो मुझसे एलसीएम पूछा है, m n को कर दिया। अब इसको एक्सप्रेशन कराएंगे, यहाँ पे एक्सप्रेस कहा है, तो फिर जब मैंने एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में किया तो हमने आपको क्या बताया है कि इसको पहले प्राणी लो, कितने प्राणी लिया। अब हाईएस्ट फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट फैक्टर कितना है, और हो गया, बस हाईएस्ट फैक्टर निकाल दिया, एलसीएम आ गया। अब इससे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। अब ये क्या है, ये आज आ गए आंसर, यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था, ओके। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन है उसी पार्ट का। अब ये भी सीबीएसई 2025 का आया हुआ है, ठीक है, तो हम इसे भी समझेंगे। अब ये क्या रहा है कि ये इफ x इक्वल टू ये, अब x का वैल्यू a पर पावर a b का होल क्यूब है एंड y इक्वल टू a क्यूब b है, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, जहाँ पे जो ये a और b है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में आपको बता चुका हूँ, तो a और b जो प्राइम नंबर, देन फाइंड HCF एंड एलसीएम। तो HCF और एलसीएम किसका निकालना है, HCF ऑफ XY और एलसीएम ऑफ XY, ये जो x और y है ना इसका HCF और एलसीएम निकालना है। तो हम लोग जैसे करते हैं वैसे, जैसे मेरा प्रथा चलता आ रहा है, जैसे यहाँ x इक्वल टू a b पावर क्यूब, y a क्यूब b, ऐसे मैं पहले करता वैसे ही। अब यहाँ पे मैं इसे तोड़ दूंगा, a इंटू b का पावर क्यूब है, तो क्या मैं इसे b इंटू b ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो 3 मल्टीप्लाई तो b का पावर क्यूब ही हो जाएगा। इससे मैं a इंटू b, a क्यूब को मैं a इंटू a 3 बार a लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में। अब हम इसका करते क्या है, कॉमन निकालते हैं HCF के लिए। तो HCF ऑफ x एंड y, HCF ऑफ x एंड y क्या होगा, पहले हम इसमें कॉमन लेंगे, इसमें a कॉमन आ रहा है, फिर ये जो b है b कॉमन आ रहा है, तो इसमें a और b बस दो ही ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन वाला क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू b क्या होगा a b, ये हमारा HCF हो गया, ये XY का HCF। अब हम लोग निकालेंगे LCM, ठीक है। अब LCM कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये a, ठीक है, तो a इंटू b पर पावर क्यूब, क्योंकि b 3 है तो b पर पावर क्यूब,
ये a 3 है तो फिर a पर पावर क्यूब इंटू b 1 है तो b पर पावर 1। अब हम इसमें क्या देखते हैं कितने प्राणी है, तो इसमें कितने प्राणी है a b, बस दो प्राणी, यहाँ पे भी एक दो ही प्राणी, तो हम यहाँ पे अलग अलग प्राणी पे लिख देंगे। तो पहले a इंटू b, दो प्राणी से मैंने दोनों प्राणी लिख दिया। अब इसके हाईएस्ट पावर हम लोग देखेंगे, हाईएस्ट पावर a का कितना है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है 3 है, तो 3 लगा देंगे। अब b पर हाईएस्ट प्राणी क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो यहाँ पे a क्यूब b क्यूब, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये अभी मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है एक्स वाई का, ये भी आंसर नहीं आएगा, आंसर क्या है एचसीएफ माइनस एलसीएम है। तो अब आएंगे लास्ट सॉल्यूशन पे, तो क्या होगा एचसीएफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस एलसीएम ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो एचसीएफ कोमा इसका क्या है ए बी, तो ए बी माइनस एलसीएम को वाला क्या है ए क्यूब बी का होल क्यूब। अब इसमें ये ए बी कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ये जो ए क्यूब बी क्यूब है, मैं इसे क्या ये कह सकता हूँ ए बी पर पावर होल क्यूब कह सकता हूँ ना, तो फिर ये जब टूटेगा तो फिर यही होगा ना ए क्यूब बी क्यूब। तो मैं ये जो है ए क्यूब बी क्यूब को मैं ए पर पावर ए बी का होल क्यूब भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका क्या किया, यहाँ मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, तो ये ए बी माइनस इसको मैंने ए बी कर दिया और होल पर पावर क्यूब कर दिया। अब यहाँ में ए बी कॉमन है तो इसमें कॉमन ले लूंगा ए बी, यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि ए बी है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने पावर लिया तो ए बी का होल स्क्वायर, क्यों क्योंकि एक ए बी तो यहाँ कॉमन ले लिया है, तो फिर ए बी स्क्वायर यहाँ बचा रह गया। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ आते हैं ए बी 1, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं 1 का स्क्वायर फिर भी 1 ही रहेगा ना, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो 1 इंटू 1 ही तो रहेगा। ठीक है, तो फिर मैंने वहां 1 का स्क्वायर कर दिया और ए बी का यहाँ होल स्क्वायर है ही। ठीक है, अब यहाँ ए बी और ये एक आइडेंटिटी बन गई है, जो पहले हम लोग पढ़े थे, एक आइडेंटिटी याद होगा आपको क्लास 9 में पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये एक आइडेंटिटी होता है। ठीक है, ए स्क्वायर पर ये आपने क्लास 9 से पढ़ा होगा, तो यही तो यहाँ पे है, ये ए मैंने 1 को ए मान लिया और ए बी को, ये जो बी है इसको मैंने बी मान लिया, और ये जो 1 है इसको मैंने ए मान लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा देंगे 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी, बस यही तो हमारा आंसर है। ये देखिए कौन सा आंसर है मिस्टर, ये ए बी 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी, बस यही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे पहले मैंने कॉमन ले लिया ए बी, तो 1 को मैंने ए मान लिया, बी को मैंने ए बी को मैंने बी मान लिया, अब इसका मैंने स्क्वायर कर दिया जो कि मेरा आइडेंटिटी लग रहा था, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको मैंने तोड़ दिया ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये ए बी का ए बी चल ही रहा है और ये हमारा आंसर है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।